साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो ये जो भाव, चाहे हर एक ने कोशिश करके यहाँ सेवा में आके योगदान देना है, पर किसी वजह से अगर कोई नहीं भी आ पा रहा तो उन्होंने भी मन छोटा नहीं करना। ये सेवा तो एक भाव है, मन से एक अरदास, एक ये रूप। तो कैसे हर एक ने जहाँ एक समागम के प्रति जो रुझाव अभी है वो बाकी का साल भी पूरे एक मन के भाव वैसे ही होने चाहिए कि एक सत्संग जाया जाए, संतों के दर्शन करके उनकी वाणी को जीवन में अपनाया जाए, एक दूसरे के चरणों पे अपना सर रख के ये अहंकार रूप तजा जाए, हर एक में ये परमात्मा, ये निराकार ही नजर आए। तो ऐसे भाव संतों ने हमेशा जब जब भी जिक्र किया, साथ ही एक निराकार को मन में हर समय के लिए बसाने के लिए ये सेवा, सुमिरन और सत्संग, और वही जो अभी सेवा का आज बार बार जिक्र, और साथ में ही ये शब्द भी कि अपनी इच्छा उस सेवा में ना डाली जाए, एक ये निरीक्षित रूप सेवा का। क्योंकि अक्सर हम ऐसा भी देखते हैं कि कुछ दुनियावी रूप में किसी एक फील्ड को हम अगर बिलोंग करते हैं, कोई नॉलेज रूप किसी में एक ज़्यादा होता है, तो अक्सर कोशिश रहती है कि हम सेवा के समय भी उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। एक वो हमारी नॉलेज है तो हम वो काम ज़रूर करवा दें। तो बात वही कि जब ये हुक्म अनुसार का एक आता है रूप, तो वो ही एक ऑर्गेनाइज्ड वे है एक समागम के लिए, अगर उसकी तैयारियों के लिए, तो वहाँ अगर उस कैलिबर की ज़रूरत है नहीं है, उस हिसाब से अगर कोई चीज़ हमारे नॉलेज को अगर दर्शाती है और हमें करना है, तो वो ज़रूरी नहीं उस समय उसकी नीड है, उसकी ज़रूरत है। तो उसी अनुसार तभी वो जो हुक्म रूप में सेवा है कि जब जिस तरह एक आदेश आ रहा है वैसे ही एक रूप सेवा का बनता चलता है, तो वो एक सिस्टमैटिकली भी जहाँ और वहाँ एक मर्यादित रूप, एक मन से श्रद्धा है, तो फिर तो किसी तरह की भी सेवा कहीं पे भी लग जाए, वो मन में फिर कोई और भाव नहीं लाती। क्योंकि सेवा करने के समय तो संत हमेशा सिर्फ सेवा करने ही आते हैं, ना कि इसलिए कि कोई सेवा करते देखे या हमें अपने पसंद की जगह पर ही सेवा मिले। अक्सर मन इतना जुड़ भी जाता है एक तरह से एक सेवा करने के लिए कि अगर उस समय सेवा बोल दी जाए कि आज आपका एक ये ध्यान नहीं कि आप हर बारी अगर प्याऊ पे ही होते हैं तो आप इस बार प्याऊ पे नहीं, आप इस बार कहीं और टॉयलेट इत्यादि में अगर लग जाए, तो मन फिर एक उस सेवा को भी एक्सेप्ट करता है कि नहीं। मन में ये भाव भी कि इतने समय से इस जगह पर कर रहे हैं, इतने एक्सपर्ट हो गए हैं इस जगह पे सेवा करते करते, तो अब हमें कोई नई जगह पे क्यों डाला जा रहा है। तो भाव वो नहीं, भाव तो यही कि जहाँ जब ज़रूरत, एक कोई एक्टिविटी वाइज सेवा नहीं, सेवादार तो हर समय का सेवादार, हुक्म के अनुसार करने वाली, मन की इस इच्छाओं को, एक अहंकार रूप को छोड़ के पूरी तरह समर्पित रूप से ये सेवाएं, और जहाँ फिर वो सेवा है, वो सेवा को सेवा की तरह ही किया जाए। क्योंकि वो सिर्फ कोई कार्य नहीं कि अगर उदाहरण के तौर पे कि एक मिट्टी और तसले और वो तसलों में मिट्टी भर भर के आगे देना, तो ये भी मन में इसलिए नहीं कि रोज सुबह आ गए, पर वो मन का भाव तो सिर्फ कि आज कोई एक्सरसाइज हो जाएगी, आज भार उठा लेंगे, या फिर एक
रूप की कुछ हमारे शरीर का बल है, हम ये कर सकते हैं, वरना और कोई इतनी फुर्तीली तरह से नहीं कर पाएगा। तो अगर मन के भाव हैं ऐसे, तो खुद ही एक बार देख लें कि सेवा में फिर कोई ना वो शरीर की ताकत चाहिए, सिर्फ वो मन में एक भाव चाहिए। वरना तो तरह तरह की मशीन्स होती हैं जो अगर पूरे पूरे दिन की भी हम सेवा करें, वो 10 मिनट में उससे ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह तक वो कार्य कर देंगे। पर यहाँ वो भाव एक हाथों से सेवा करने का है, एक भाव कि हर कोई एक सेवा का एक फ़ायदा उठाए। और ये फ़ायदा क्या, ये कोई दुनियावी फ़ायदा नहीं होगा। ये जो अभी हम गीतों में भी सुन रहे थे कि सेवा में सुख है, जो सेवा करता है वो एक अपने मन को हल्का पाता है। तो वो बात ये नहीं कि अगर कोई शरीर की पीड़ा है वो सेवा करके दूर होगी। एक शरीर तो परमात्मा ने जिस तरह दिया और जिस तरह हमने उस शरीर का ख्याल रखा, उसके ऊपर आधारित होती है वो तन की एक कोई हालत कैसी है, कोई अगर बीमारी है या कोई और तकलीफ है। तो बात वो नहीं कि सेवा करके एक रूप की एक बिल्कुल शरीर ठीक होगा। ये तो जो परमात्मा ने, निराकार ने जिस तरह रखा, हमें अपने एक चेतनता के साथ उस समय अपने आप को ठीक रखने की जिम्मेवारी है। ये सेवा का भाव वही कि ये शरीर भी ठीक रहे। पर अगर हम मोटिव ही ये बना लें कि हम कोई शरीर में पीड़ा एक एहसास कर रहे हैं तो सेवा करेंगे और वो तकलीफ ठीक होगी, तो फिर असल रूप में सेवा हो ही नहीं रही। क्योंकि ये एक इच्छा है शरीर ठीक करना, उसके बदले में एक सौदा हो रहा है सेवा का। तो भाव वो नहीं, भाव तो कि जितना भी हो सकता है मन में भाव सेवा का रख के सेवा करी जाए। ये मन के भाव इस निराकार से ये गहरा नाता, जो भी संदेश भी मिला वो रूहानियत से भरा जीवन में उतर जाए तो कैसे ये जीवन तब्दील हो सकता है। एक और भी अनुभव अभी सभी ने किया कि चाहे सत्संग के दौरान इधर से महात्मा कुछ कह रहे और पास ही कोई ग्राउंड में शायद क्रिकेट का मैच, और कैसे वो आवाज़ उनके माइक की भी हम तक आ रही, तो इसमें एक भाव कि वो कान तक तो सत्संग के अलावा और भी आवाज़ पड़ रही थी, पर भक्तों ने ध्यान किस पे फोकस रखा, अपना एक मन को केंद्रित कहाँ किया कि जो कोई क्षण भंगुर, कोई थोड़े समय में एक एंटरटेनमेंट की तरह की इन्फॉर्मेशन या फिर सत्संग में दिया गया वो संदेश कि कैसे अपने जीवन को हम जीते जी भी और श्वास खत्म होने के बाद भी एक मुक्ति की जो बात होती है उस पे एक आधारित जीवन की जब जब ये परमात्मा के दर्शन करके इसके एहसास में रहते हैं तो जीते जी भी जीवन सुहाना है। और आगे भी एक परलोक की जो बात होती है कि उसके मोक्ष मुक्ति के भी हकदार बन जाते हैं। एक फेंक देना पड़ता है, वो शरीर में अब डालने के लिए पौष्टिक नहीं बचता। तो कैसे अपने जीवन में हर कोई ये समय का सदुपयोग करे, एक अपने दिमाग में हर किसी के लिए अच्छी सोच रखे, दिल में हर एक के लिए प्यार रखे। एक कहानी का सहारा लेके दासी ये बात रखना चाहेगी कि कैसे दो व्यक्ति एक बार नदी को पार करने के लिए जा रहे थे और उनको किसी ने कहा कि ये नदी आप जब पार कर लोगे तो किसी को भी आपने एक वो मदद रूप नहीं करना, एक अपना ही चलते जाना है, एक अपने आप का ही पूरा ध्यान रखना है। और वहीं एक व्यक्ति उन दोनों में से ही देखता है
कि कोई डूब रहा है और उसको एक मदद करके डूबने से बचा लिया। और वहीं जब वो नदी पार हो गई तो उसका मित्र उसको कहता है कि ये आपने क्या कर दिया, आपको तो मना किया गया था कि अगर अपना ही ध्यान रखना है और किसी का नहीं, वरना तो आप दूसरे का रख रहे थे, तो इसमें आपका नुकसान हो जाता, आप पानी के बहाव से खुद ही बह जाते, अपने ऊपर नियंत्रण रखना था। ये दूसरों की मदद में खुद अगर फिसल जाते तो क्या होता। तो वही इंसान समझाते हुए कहता है कि मैंने तो कब का उस इंसान को छोड़ दिया वहीं का वहीं, तुम ही हो जो इतनी देर बाद अब नदी पार हो भी गई है तो भी वो ख्याल लेकर, वो बोझ लेकर अपने साथ चलते ही जा रहे हो। वो तो कब का इंसान जिसको जरूरत थी उस समय में कर दी गई उसकी मदद, और मेरे को ख्याल भी नहीं आया उसके बाद। तुम तो इतनी देर और बीत भी चुकी है तो भी वही सोच पकड़ के बैठे हो। तो ऐसे अक्सर हमने कितने और भी उदाहरण देखे हैं कि एक ट्रेन जो चल रही होती है उसमें एक इंसान के पास वो एक सामान रखने की जगह बनी होती है, उसमें सामान को अगर वो रख दे तो समझदारी से एक बहुत ही आराम से अपना सफर कर सकता है। और वहीं वो इंसान अगर सोचे कि मैं ट्रेन पे ऑलरेडी इतने लोगों का बोझ है, मैं और ना डालूं, मैं अपने सर पे ही अपना सामान रख लूं, तो वो ट्रेन को तो फर्क नहीं पड़ता, पर उस इंसान के ऊपर कितना वजन और इतनी देर वो डिस्कम्फर्ट, वो बेचैनी से रास्ता काटेगा। तो बात वही, एक ख्यालों को, एक सोच को, एक बेचैनी को अगर हम हर समय पकड़ के बैठेंगे तो सुकून कहाँ से आएगा, वो चैन कहाँ मिलेगा, वो आराम, वो पीस कहाँ होगी। और आध्यात्मिकता की बात जब करते हैं तो ये सुकून कोई थोड़ी देर का सुकून नहीं है, ये सुकून तो हर पल का हो जाता है जब इस परमात्मा से, इस आत्मा का ब्रह्म ज्ञान रूप से ये मिलन हो जाता है। फिर ये परमात्मा हर समय अंग संग ही दिखता है। कोई भी एक सिचुएशन होगी, एक समय कैसा भी चल रहा होगा, वो एक सुकून में जीवन कटता है और ये सुकून फिर कोई छीन नहीं सकता हमसे। ये तो हर हाल में, चाहे गम हो खुशी हो, ये सुकून बरकरार रहता है।